हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरे सभी बच्चों का निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैंने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की ट्रिग्नोमेट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है और उसकी जो बेस है, प्रैक्टिस करने की बुक है, उसको आर.एस. अग्रवाल माना है। इस मॉडरेट लेवल की बुक को लेते हुए, इसके क्वेश्चन को लेते हुए और चैप्टर के बारे में जानकारी देते हुए इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में सम पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में जाना था। आज हम इसी चैप्टर्स में जो हमारा अगला टॉपिक है एक्सरसाइज डिस्कशन का, वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो अब हम लोग प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में। थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराऊंगा इस चीज के बारे में और उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 1 और 2 मार्क्स का, उसको देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर हमें सपोर्ट करें। यदि चैनल इस वीडियो में पढ़ाने के दरमियान कुछ सुधार की जरूरत है तब भी आप अपना कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस चीज को प्रॉपर कर सकूं। ओके, तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो कि क्लास 10th की बात चल रही है, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी अच्छी हो सकती है। जिनको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या मैथ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस चैनल के द्वारा मैं 6 to 10 ऑल बोर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के वीडियो अपलोड करूंगा। आप घर बैठे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। इसके बाद जब थोड़ा सा कंटेंट हो जाएगा तब मैं इन्हीं बुक्स के एक एक क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने प्रॉपर तरीके से। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं तो मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं रिकॉल कराऊंगा अपने बच्चों के लिए 2 मिनट में, ज्यादा टाइम न लेते हुए, कि मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो मतलब होता है वो ये होता है कि हमें ऐसे 2 एक्यूट एंगल्स लेने हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। 2 एक्यूट एंगल्स, हमें 2 एक्यूट एंगल्स लेना है और एक्यूट एंगल कई बार आ चुका है। तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से लेस देन होती है। 2 acute angle whose sum is 90 degree known as acute angle। 2 एक्यूट एंगल लेना है जिनको प्लस करो 90 डिग्री आए, उसको हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से यहां पर जानते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताने की यहां पर कोशिश करूं इस चैप्टर में, तो आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन में जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड होगा, आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पे ढूंढना होगा जिनके दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आएगा। और जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग इजीली कर पाएंगे। जैसे आपने देखा, सबसे ज्यादा जरूरत है कि यहाँ पे जो 2-3 रिजल्ट मैंने बताए थे कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो रिजल्ट मैंने बताया था कि कास और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन में टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। ध्यान से समझ लीजिए कि एंगल सेम है तब उस समय दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, एंगल सेम है दोनों का इंटू 1 होगा, एंगल सेम होना चाहिए दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा। तो आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर केवल 2 मिनट्स लगेंगे। आपको ढूंढना है कि किन 2 एंगल का सम 90 डिग्री है। जिन 2 एंगल का सम 90 डिग्री होगा उनको आप एक साथ लेंगे और इसके बाद दोनों को जो एंगल होगा वो अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप लेंगे साइन का 56 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉस का
34 डिग्री। कहेगा कि इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पाएंगे कि साइन 56 इंटू कॉस 34 डिग्री, यहाँ पास इन दोनों की वैल्यू हम 1 नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा जो थीटा है वो डिफरेंट है, थीटा हमारा डिफरेंट है। हमें सबसे पहले जो ये एंगल है इसको सेम करना पड़ेगा, लेकिन इसकी क्वालिटी एक ना हमें साइन 56 डिग्री की वैल्यू पता ना कॉस 34 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू पता, लेकिन इन दोनों का सम जो 56 प्लस 34 है मेरे प्यारे बच्चों वो 90 आ रहा है। आप कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूं तो इस 56 को 34 के फॉर्म में लिख दूं या 34 को 56 के फॉर्म में लिख दूं, मैं दोनों चीजें ही कर सकता हूं। तो अगर मैं चाहूं तो 56 को लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों 90 माइनस 34। मुझे एक को चेंज करना है, दूसरे को चेंज कर दोगे तो फिर एंगल डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें एक को चेंज करना है, चाहे इसको 34 बना दे और इधर इसको 56 बना दे, और दूसरे को हमको सेम ही रखना है। इसके बाद मैंने जो अपने इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की क्लास में एक दिन समझाया था एएसटीसी रूल्स के बारे में कि किस प्रकार एंगल चेंज होते हैं। जिन बच्चों को ये चीज न समझ में आए कि साइन 90 माइनस ये थीटा है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उस चीज को वो जाकर मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो इसको अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पास आप देख पाएंगे, अच्छा यहाँ cos 34 मत करो, इसको आप sec 34 करो। क्वेश्चन ये जो है sec 34 करो, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, तो मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि जो 90 माइनस थीटा होता है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा आल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनका साइन प्लस होता है, और जब 90 माइनस थीटा लेते हैं तो जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? कास में चेंज हो जाता है। इसको भी सेक कर देते हैं क्योंकि ऊपर हमने सेक लिया है। तो आप देख पाएंगे कि ये साइन 90 माइनस थीटा की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो कॉस थीटा होती है। तो इस हिसाब से थीटा अगर मैं 34 लूं तो ये 34 हो जाएगा इंटू सेक 34 हो जाएगा। और अब देखिए दोनों के एंगल सेम हो गए, कास और सेक के, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसको आप आंख बंद करके कितना बोल सकते हैं? 1 बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम वो पेयर को ढूंढेंगे जिनके दोनों एंगल का सम 90 होगा, और उसमें से एक एंगल को दूसरे के फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे ही आप चेंज करोगे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन में हमें इतना ही करना है, इतना जैसे ही आप करोगे क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा अपने आप। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो मुझे जरूरत है इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा और मैं एक चीज को बता दूं, जैसे जो बच्चे नए होंगे थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। जैसे मैंने बताया कि आपका यहाँ पे हर बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस है, चूंकि दो एंगल का सम 90 होगा तो एक एंगल हमेशा 90 माइनस थीटा बनेगा हमेशा। तो आप ये समझ लो कि अगर मैं इसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ लूं, चाहे साइन 90 माइनस थीटा लूं, चाहे कास 90 माइनस थीटा लूं, 6 जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन्हीं के साथ लूंगा, tan 90 माइनस थीटा लूं, या कोसेक 90 माइनस थीटा लूं, या सेक 90 माइनस थीटा लूं, या कॉट 90 माइनस थीटा लूं, बस इतने ही बनेंगे। यही क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से। तो साइन मैंने बताया था कि ये सब 90 माइनस थीटा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं, जिसकी वजह से इनकी सबकी वैल्यू पहली बात प्लस में आती है, पॉजिटिव होती है। तो साइन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब 90 माइनस थीटा होता है तो जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है मेरा बच्चों कास में बदल जाता है, जो कास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है मेरे बच्चों वो सेक में बदल जाता है, tan हमारा कॉट में बदल जाता है, कोसेक मेरे बच्चों सेक में बदल जाता है, साइन कास में चेंज हो जाता है बच्चों, कास हमारा साइन में चेंज हो जाता है, tan कॉट में चेंज हो जाता है, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है, सेक कोसेक में चेंज हो जाता है, और कॉट tan में चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखना है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन जब हमारा एंगल होता है
90 माइनस थीटा की कैटेगरी का, यार 90 प्लस थीटा ये भी मैंने बताया था, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा। तो साइन बदलता काश में है, काश बदलता है साइन में, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। साइन कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, लेकिन जो एंगल चेंज होता है वो साइन काश में बदलता है, काश साइन में, टाइन कॉट में, कॉट टाइन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में चेंज होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इतनी सी बात को लेते हुए मैं पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर दूंगा। इसके अलावा मुझे इस एक्सरसाइज को आप लोगों को सॉल्व कराने के लिए किसी दूसरे पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस लेता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। वो क्वेश्चन लूंगा मेरे प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आप लोगों से फ्यूचर में एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लेंगे। जैसे मेरे में जो क्वेश्चन है, एक ये थर्ड नंबर है, उसका 5th नंबर है, उसमें लिखा ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, tan 48 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 23 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 42 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 67 डिग्री। कह रहा है इसकी वैल्यू आप मेरे प्यारे बच्चों 1 दिखाओ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देख पा रहे हैं ना तो हमें tan 48 की एग्जैक्ट वैल्यू पता, ना tan 23 की, ना tan 42 की, ना tan 67 की, किसी की भी वैल्यू की एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि जहां कहीं भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर दिया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का सम करने पर 90 हो रहा है, इन दोनों का सम करने पर 90 हो रहा है। इट मीन्स 48 प्लस 42 आप करोगे तब भी 90 आ रहा है, 23 प्लस 67 करोगे तब भी 90 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से कौन से दो एंगल को प्लस करने पर उनका सम 90 हो रहा है। तो आपको मैंने बताया जो भी दो को प्लस करने पर 90 हो रहा है आप उनको थोड़ा सा पास लिख लीजिए, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही सेम क्वेश्चन है, बस हमने जिन दो का सम 90 हो रहा था उसको हमने पास लिख लिया। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इन दोनों का सम 90 हो रहा है, तो मैंने बताया था कि हमें इन दोनों का एंगल सेम करना है। उसके लिए जरूरत इस चीज की है कि हम किसी एक को सेम बनाएंगे दूसरे के जैसा। जैसे अगर मैं 48 को बच्चों बनाना चाहूं तो लिख सकता हूं 90 माइनस 42। आपको 90 माइनस 48 नहीं लिखना, क्योंकि 90 माइनस 48 कर दोगे तो 42 आ जाएगा। हमको इस एंगल को सेम ही रखना है, हमें 90 से वो चीज माइनस करना है कि 48 आना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा जो बच्चे गलती करते हैं। इसके बाद tan 42 डिग्री है मल्टीप्लाई बाई, इसमें किसी एक को चेंज कर दीजिए। किसी ने 27 को कहा तो इसको 90 माइनस 67 लिख दोगे और इनटू में tan 67 लिख दीजिए आप। अब आप देख पाओगे कि यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा हो गया। अभी मैंने बताया था कि tan 90 माइनस थीटा होता है, cot थीटा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों cot 42 इंटू tan 42, इसके बाद tan 90 माइनस 67 cot 67 हुआ इंटू tan 67। अब देख पाओगे कि ये दोनों सेम एंगल पर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, तो ओवरऑल हमारा आंसर 1 आ गया। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमने कितना सिंपल तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इसके बाद अगर मैं और भी अच्छे क्वेश्चन लेने की आप लोगों के सामने कोशिश करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरे सामने दे रखा है। इसमें एक क्वेश्चन, मैं उन क्वेश्चंस को ज्यादा डिस्कस करूंगा जिससे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो, और वो क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में आप लोगों से पिछले दिनों पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के सामने लूं एक नया क्वेश्चन, तो इसमें दे रखा है जो कि 4th पार्ट में अच्छे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, RS अग्रवाल की सीरीज में। इसमें दे रखा है, इसमें 4th का मेरे बच्चों मेरे में 4th नंबर है, 4th का ही 4th नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4। इसमें कह रहा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना है, उस हिसाब से आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों। वो है sin 18 डिग्री अपान cos 72 डिग्री, sin 18 डिग्री अपान cos 72 डिग्री, प्लस में यहाँ √3 लिख रखा है, क्वेश्चन कॉपी कर रहा है, tan 10 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40, tan 50, tan 80।
tan 40, tan 50, tan 80। अगर आप इसको जो है सॉल्व करो तो आपको यहाँ पे बच्चों 2 लाना है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे बोला है कि अगर आप sin 18 का 72 की वैल्यू ढूंढोगे, tan 10 की ढूंढोगे, tan 40 की ढूंढोगे, tan 50 की, tan 80 की, तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो बेसिक तौर पर ये क्वेश्चन क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बेस्ड है, तो आपको ढूंढना है उन एंगल्स का पेयर जिन दो एंगल को प्लस करने पर 90 हो रहा है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, इसको प्लस करने पर 90 हो रहा है, इसको प्लस करने पर 90 हो रहा है। बच्चों वही एंगल बचेगा जिसकी फिक्स वैल्यू आपको जो आपने प्रीवियस जो चैप्टर था 0, 30, 45, 60, 90 पढ़ा है, केवल वही वैल्यू बचेगी यहाँ पर, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच्चे होंगे समझ रहे होंगे कि अगर इन दोनों का प्लस 90 है तो हम इन दोनों को एंगल को सेम करेंगे। तो अगर मैं 18 को लिखना चाहूं मेरे बच्चों, तो मैं लिख पाऊंगा 90 - 72 अपॉन cos 72 प्लस में √3। अगर इधर लिखना चाहूं, उनको पास कर लेते हैं मेरे बच्चों, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। tan 10 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री और इसके बाद tan 30 डिग्री। ये हमने लिख लिया एक अच्छे ऑर्डर में। आप देख पाओगे ये sin 90 - थीटा बन गया। बार बार इतने की ही जरूरत है। ये मेरे बच्चों हो जाएगा sin 90 - थीटा cos थीटा, तो cos 72 अपॉन cos 72 प्लस में √3। इधर की तरह अगर आप प्रोसीड करोगे तो यहाँ पास भी देख पा रहे हैं दोनों का सम 90 है। तो मेरे बच्चों एक को चेंज करना पड़ेगा, तो इसको 10 को लिख सकते हो 90 - 80। और आपको ये ध्यान से देख लेना कि दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे tan 90 - 10 ही लिखते हैं हमेशा, जो गलती करते हैं। तो 90 - 10 कर दोगे तो 80 हो जाएगा, फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। इनटू ये वाला हमें नहीं चेंज करना, एक को बदलना है। ऐसे अगर हम 40 को लिखना चाहें बच्चों तो 90 - 50 हो जाएगा, इधर की तरफ tan 50 हो जाएगा और इधर की तरफ tan 30 हो जाएगा। अब जैसे आप ध्यान से देखो तो ये जो है मेरा दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा। tan 90 - 80 मेरे बच्चों, तो cot 80 हो जाएगा, tan 80 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि tan 90 - थीटा बच्चों cot थीटा होता है। यहाँ tan 90 - थीटा आपका cot 50 हो जाएगा, tan 50 हो जाएगा इंटू tan √3 की वैल्यू अगर आपको पता होगी फिक्स वैल्यू 1/√3। जिन बच्चों को ये टेबल बनाना नहीं आता या ये वैल्यू निकालना नहीं आता, वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया कि 2 मिनट में आप कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बना सकते हैं और उनके जो एंगल 0, 30, 45, 60, 90 किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, √3 इंटू √3। अब ध्यान रखना इसमें 1 में पहले √3 नहीं प्लस करना, क्योंकि बोर्ड माउस कहता है पहले मल्टीप्लाई करना है। ये भी √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस ये सब 1 हो गए हैं, तो बताओ कितना आ गया 2। तो 1 पे 1 ऐड किया तो कितना आ गया 2। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग कितना इजी तरीके से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं बिना किसी भी और भी चीज को अप्लाई किए हुए, सिर्फ और सिर्फ सिंपल से सिंपल तरीके से। इसके बाद इस पर जो क्वेश्चन आते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन जो कि आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन की मैं बात करने की कोशिश करूं। जैसे इसमें एक 5th का मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेता हूं, मेरे में जो 6 पार्ट है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेने की कोशिश कर रहा हूं जिनसे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के वो क्लियर हो जाए, और इसके बाद वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे इन क्वेश्चंस को आप देख पाएंगे कि बार बार इनका रिपीटेशन मिलेगा। क्वेश्चन है हमारा 5th का मेरे बच्चों 6 पार्ट है। यहाँ पे यहाँ भी प्रूव करवा रहा है, क्या प्रूव करवा रहा है आपसे ध्यान से देख पाओगे। तो कह रहा है sec 90 - थीटा लिख रखा है, sec 90 - थीटा मेरे बच्चों इंटू कोसेक थीटा प्लस में यहाँ माइनस दे रखा है, sec 90 - थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस लिख रखा है tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा इंटू मेरे बच्चों cot थीटा, इसके बाद प्लस cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65, cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर
65 डिग्री अपान में नीचे क्या लिख रखा है 3 टाइम्स tan 27 डिग्री 3 टाइम्स tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री और ये इज इक्वल टू आपको दिखाना है कि ऊपर 2 वैल्यू आएगी नीचे 3 वैल्यू आएगी मींस 2/3। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने और 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है, हम लोग इजीली कर पाएंगे। आप देख पाओगे कि यहाँ पर डायरेक्ट मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले बताया कि sec 90 माइनस थीटा का क्या मतलब होता है। तो आप लोगों ने बताया है कि जो sec 90 माइनस थीटा होता है मेरे बच्चों उसकी वैल्यू क्या होती है। तो मैंने बताया था कि जब 90 माइनस थीटा होता है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में सारे साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो प्लस होते हैं और सेक होता है वो कोसेक में चेंज होता है। इसकी वैल्यू बच्चों कोसेक थीटा है और अगेन एक कोसेक थीटा है माइनस ऐसे सेम पैटर्न tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है, एक अगेन कॉट थीटा है प्लस का। अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो अब यहाँ पे इन दोनों का देखिए सम 90 हो रहा है, 25 और 65 दोनों को प्लस करने पर 90 हो रहा है। जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई में ही 90 हो, आपको प्लस माइनस कहीं पर भी हो आपको देखना है कि कौन से दो एंगल का सम 90 हो रहा है। यहाँ भी 90 हो रहा है। अगर आप 90 माइनस थीटा में मेरे बच्चों थीटा प्लस करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 90 बनेगा। लेकिन यहाँ पे वैल्यू बेस्ड है, यहाँ पर वैल्यू बेस्ड नहीं है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल बेस्ड है। इसके बाद उसको चेंज करोगे ये बनेगा cos स्क्वायर 25 को लिख सकते हो 90 माइनस 65 प्लस cos स्क्वायर 65। क्यों? क्योंकि 25 प्लस 65 की वैल्यू 90 हो रही है, इसलिए मैंने एक एंगल को दूसरे के फॉर्म में चेंज कर दिया। और अपान में नीचे यहां भी देख पा रहे हो इन दोनों का प्लस 90 हो रहा है तो 3 टाइम इसमें एक को चेंज कर देंगे 90 माइनस 27 को 63 लिख सकते हैं इंटू tan 63। ऐसा हम लोग कर पाएंगे। अब बच्चों मैं बता दूं कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कभी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई करना है तो उसका जो सही तरीका है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, अक्सर गलत लिखते हैं। जैसे मैंने बच्चे को देखा है कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखना है तो वो लिख देगा कोसेक थीटा का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख देगा, या वो लिख देगा मेरे बच्चों कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख देगा। ये दोनों ही इसकी वैल्यू बिल्कुल रॉन्ग है। आपको समझना है कि कहां पे स्क्वायर लगता है या कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो कहीं पे क्यूब लगता है, कहां पे पावर 4 लगता है। तो आपको इसको जो सही तरीका है लिखने का कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा मेरे प्यारे बच्चों वो बनेगा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट में, या इसको आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा, जिसका मतलब होता है कि जो भी हमारा एंगल है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ स्क्वायर है। ये आपका करेक्ट फॉर्म है, ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर लिखना या तो ब्रैकेट का होल स्क्वायर लिखो या एंगल के पहले आप स्क्वायर लिखो, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस का काट स्क्वायर थीटा प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा आप ध्यान से देखो ये cos 90 माइनस थीटा है, अभी आप स्क्वायर छोड़ दो तो cos 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा हो जाएगा तो साइन 65 हो जाएगा। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दोगे, ये बनेगा साइन स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर 65 अपान में नीचे 3 टाइम्स ये tan 90 माइनस 63 दे रखा है तो tan 90 माइनस थीटा मैंने बताया कि cot थीटा होता है तो cot 63 मल्टीप्लाइड बाय tan 63। अगर ये आपको वीडियो तनिक भी कहीं पे ऐसा लगता है नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इसको एक बार दो बार देखना है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो आपके मन में क्वेश्चन हो उनको पहले ही डाउट के सामने दूर करने की कोशिश करता हूं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर हमको 2/3 चाहिए, ध्यान से रखना है। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा तो नहीं है, एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद जस्ट मेरा अगला चैप्टर होगा। वहां से कुछ चीजें यहाँ पे उठा लिया है, क्वेश्चन को ऑर्डर की जगह डिसऑर्डर पे डाल दिया है। ये क्वेश्चन तब डालने चाहिए जब हम लोग आइडेंटिटी चैप्टर को पढ़ा ले, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम न लेते हुए थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा कि अगर आपके पास एंगल सेम है, फिर सुन लीजिए एंगल का यहाँ काम बहुत ज्यादा है कि एंगल सेम होना चाहिए।
उस समय अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों को कभी प्लस करोगे तो उसकी वैल्यू 1 हमेशा आती है। एंगल सेम होना चाहिए। अगर आप चाहो 30, 45, 60, 90 जिनकी वैल्यू आपको पता है उनको आप रखकर यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। अगर आपके पास ये साइन कास का रिलेशन है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों कोसेक और कॉट का होता है। इसको मैं अगले चैप्टर में बहुत डीप से डिस्कस करूंगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रकार अगला जो एक रिलेशन बचता है तो सेक और tan का होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं जिनकी यहाँ पे जरूरत तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दे दिया तो इसलिए बताना पड़ रहा है। तो जैसे ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये पूरा मिलाकर इसके बच्चों हम लोग 1 वैल्यू लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एंगल 65 है, दोनों सेम है थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 लिखेंगे और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएंगे, 3 इंटू ये 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2/3 बन जाए 3। आपने देखा कि हम लोग किस प्रकार से इसकी वैल्यू को सो सिंपली 2/3 फाइंड आउट किए, जो हमको प्रूव करवा रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, ज्यादा मार्क्स के नहीं आते, मैं साफ बता देता हूं। 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। जहां पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैं लूंगा 6 का 4th और 5th पार्ट, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस चीज को मैं रफ करते हुए, इरेज करते हुए आगे मैं 6 का 4th पार्ट लेता हूं। मैं फिर बता रहा हूं उस क्वेश्चंस को हमें करना है जहां से इस क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि आपको शो करना है, प्रूव करना है। ये मेरा सवाल 6 का 4th पार्ट है, 6 का 4th पार्ट है। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसा करते 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 मेरे प्यारे बच्चों cos 180 तक लेके चला है और कहा है कि इसकी वैल्यू आपको 0 दिखाना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आप cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री ऐसे लेके चलना है। बताओ कहां तक ले चलना है? cos 180 तक ले जाना है। और ये समझ लो पूरा जो लिखा हुआ है सब मल्टीप्लाई के साथ 0 दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ना आपको पेयर बनाना है, ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। आज चलते जाओगे, बीच में आपको एक एंगल मिलेगा। बताओ क्या मिलेगा? 90 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 90 मिलेगा। और जहां पे cos 90 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 0 होती है, cos 90 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में उठाओगे तो 0 मिलेगी। तो बताओ इस पूरे वैल्यू को कितना भी बड़ा नंबर हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, 0 से मल्टीप्लाई करो तो बताओ ये पूरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आपने देखा कि इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन करने में कितना इजी लग रहा है। तो आपको ध्यान से ये चीज लिखना पड़ेगा। यहाँ पे cos 1 2 3 cos 90, since the value of cos 90 is equal to 0, so cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री ऐसे डैट 0 मल्टीप्लाइड बाई cos 180 डिग्री, जिसकी वजह से पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां लेने की कोशिश करूं आप लोगों के सामने मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड की हमारी एक्सरसाइज चल रही है, तो उसके लिए अगर मैं आप लोगों के सामने लूं तो यहाँ एक क्वेश्चन और है मेरे सामने। तो ये जो है 6 का 5th पार्ट है, 6 का 5th पार्ट है मेरे में। sin 49 अपान cos 41 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद cos 41 अपान sin 49 का होल स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, चलो भाई होल स्क्वायर आप हटा दो, होल स्क्वायर नहीं लगा। इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमें 2 दिखाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया कि आपको क्वेश्चन में देखना है जब भी ऐसा मिले कि किस दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, इसका सम 90 हो रहा है, इसका सम 90 हो रहा है, दोनों का ऊपर नीचे।
आप समझ लो, रेशियो रहेगा तो ऊपर नीचे होगा, मल्टीप्लाई होगा तो सामने सामने होगा, प्लस माइनस होगा तो सामने सामने होगा। तो यहाँ पास आपने देखा कि 49 41 का सम 90, 49 41 का सम 90 है। तो अगर 49 प्लस 41 का सम 90 है तो हम इन दोनों के एंगल सेम करेंगे। तो आप कहोगे सर साइन 90 माइनस 49 को 41 लिख दो अपान कास 41 का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे आप लिख दो कास 41 को 90 माइनस 49 अपान साइन 49। ऐसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख पाओगे साइन 90 माइनस 41 है, तो यहाँ पे आपकी जो इसकी वैल्यू होती है, मैंने बताया साइन 90 माइनस थीटा बार बार आएगा, ऐसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये बताओ कितना बनेगा, कास 41 अपान कास 41 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कास 90 माइनस 41 साइन 49 अपान साइन 49, ये बनेगा। बताओ ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने जो पिछले पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया उसकी हेल्प से किसी भी क्वेश्चन को कितना सिंपल स्टेप में कर पा रहे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके बाद और भी अगर मैं अलग टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना पड़ूं, क्योंकि मैं हर टाइप का जो एक एक क्वेश्चन है उसमें जो डिफिकल्ट सवाल है उसको आप लोगों के सामने पुट अप कर रहा हूं, जिससे कि आपको एकदम से चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद 7th का मेरे पास 5th पार्ट है, जो कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों के लिए। 7th के 5th पार्ट में इसी एक्सरसाइज का साइन 50 प्लस थीटा, मेरे प्यारे बच्चों साइन 50 प्लस थीटा और माइनस का कास 40 माइनस थीटा, अगर आप देख पाए क्वेश्चन में, प्लस का यहां से इसने लिया tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री। इसके बाद ऐसे करते करते मेरे प्यारे बच्चों डैश 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 tan 89 तक ले चला है, और कहा इस पूरे की वैल्यू आपको 1 दिखाना है। ये मेरा क्वेश्चन है। ऐसा साइन 55 प्लस थीटा प्लस माइनस कॉस 40 माइनस थीटा tan 1 2 3 ऐसे डैश डैश 89 तक लिखा है, जिसकी वैल्यू 1। अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या कुछ भी नहीं है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, भले थीटा है, कुछ भी आपको परेशान नहीं होना, लेकिन अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आप देख पाओगे इनका सम 90। हमें जो कॉन्सेप्ट है उसको ही फॉलो करना है। तो आप देख पा रहे हो थीटा से थीटा कैंसिल है, तो बताओ बच्चों कितना आ गया 90। तो आप ये बोल पाओगे सर ये कुछ नहीं है, दोनों अगर हम एंगल को लिखना चाहें, मान लीजिए 50 प्लस थीटा को यहां से, ये क्योंकि ये हमारा यूनिक एंगल है, इसको इसके फॉर्म में चेंज करना है, ये होगा 90 माइनस 40 माइनस थीटा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये पूरा का पूरा प्लस में लिखा है, तो इसको जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व कर दोगे तो फिर यही आ जाएगा। हमको सिर्फ इसको इसके फॉर्म में 90 माइनस में चेंज करना है, हमें सिर्फ इतना करने की जरूरत है। आप कहोगे सर इसको आप लिख दीजिए साइन 50 प्लस थीटा की जगह पर 90 माइनस मेरे प्यारे बच्चों 40 माइनस थीटा, माइनस में cos 40 माइनस थीटा, ओके, और प्लस में tan 1 2 3 ऐसे डैश डैश tan 89 डिग्री। अब आप देख पाओगे, थोड़ा सा मैं समझाने की यहाँ पे इस पार्ट को कोशिश करूं, तो देख पा रहे हो कि हमको देखना है किसका सम 90 है। तो जो बच्चे होंगे वो जरूर इस बात को समझ रहे होंगे कि देखो 1 का 89 के साथ 90 हो रहा है, 1 है tan 89 है, ऐसे 2 का मेरे बताओ बच्चे 2 का किसके साथ होगा? तो आप लोग कहोगे सर 2 का 88 के साथ होगा, tan 2 डिग्री का जो प्लस है वो 88 के साथ हो रहा है। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी, बताओ कहां तक चलती रहेगी? tan का 44 के साथ, tan का 46 के साथ, इसका भी दोनों का सम 90 हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक यूनिक एंगल बचेगा जिसका वैल्यू होगी tan 45, इसके साथ कोई एंगल नहीं मिलेगा जिसके साथ उसका सम 90 बने। क्यों? क्योंकि tan 45 की डिग्री 1 की tan 45 की डिग्री 1 होती है, इसीलिए इसने इसको छोड़ दिया है। तो 1 के साथ 89 का पेयर बनेगा, 2 के साथ 88 का, 3 का 87 के साथ, 4 का 86 के साथ, 5 का 85 के साथ, ऐसे आप चलते जाओगे तो लास्ट में पाओगे 44 का 46 के साथ एक एंगल बचेगा tan 45, जिसका इनके साथ पेयर नहीं बनेगा कि 2 का सम 90 हो। उसका रीजन इतना है कि tan 45 की वैल्यू आपको 1 पिछले वीडियो में बताई जा चुकी है, तो उसको आप पुट कर सकते हो, आप देख सकते हो। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख पाओगे, अब ये साइन 90 माइनस ये पूरा आपका थीटा है, ध्यान से सुन लीजिएगा,
40 माइनस थीटा। अगर आपने इसको माइनस तोड़ के सॉल्व कर दिया तो फिर यही मिल जाएगा, तो जो आपने किया वो पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो आप इसको देख पाओगे साइन 90 माइनस, ये पूरा एंगल अल्फा कह सकते हो। थीटा में अगर आपको प्रॉब्लम है कुछ भी एंगल का नेमिंग कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि अल्फा की वैल्यू 40 माइनस थीटा है। तो बताइए कॉस अल्फा हो जाएगा, जिसमें अल्फा कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, cos 40 माइनस थीटा, और इधर की तरफ भी क्या लिखा है, cos 40 माइनस थीटा। अब आप समझ रहे होंगे जो मेरे बच्चे होंगे कि अगर हम इधर की तरफ इनको तोड़ना चाहें तो दोनों को सेम करेंगे, तो बताओ tan 1 को क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे, 90 माइनस 89, और ये कितना लिखा है tan 89 इंटू tan 2 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 88, और ये कितना लिखा है tan 88, और ऐसे डैश 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 डैश, ये 44 46 का सम 90 है, तो tan 90 माइनस 46, tan 46 और tan 45 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। क्वेश्चन कहीं भी नहीं समझ में आए तो आप एक बार दो बार जरूर देखिए, इसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि ये चीज हमको सर समझ में नहीं आई, इसकी वैल्यू हमको 1 चाहिए थी। आपको ये ध्यान रखना है। तो आप देख पाओगे ये दोनों सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिर्फ उतना बचा। तो tan 90 माइनस 89 की जो वैल्यू होती है बच्चों cot 89 होती है, इंटू tan 89 होती है वैल्यू, फिर tan 90 माइनस 88 की वैल्यू cot 88 होती है, इंटू tan 88 होती है। ऐसा करते करते आप नीचे पहुंचोगे, tan 90 माइनस 46 की वैल्यू cot 46 होती है, tan 46 दे रखा है उसकी वैल्यू 1 है। आप देख पा रहे हैं रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, ये सब 1 1 हो गए, तो ओवरऑल इनकी वैल्यू बताओ कितना हो गई, 1 हो गई। तो आप देख पा रहे हैं कोई भी कितना भी बड़ा सा क्वेश्चन हो, उसको हम लोगों ने जो चीजें पढ़ा उसको यूज करते हुए कितना इजी तरीके से उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। इसके बाद इन क्वेश्चंस के बाद एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, जो कि ये भी सवाल आप लोगों के बोर्ड पेपर में पूछा गया। देखिए हर साल नया नया क्वेश्चन आता है, तो जिसकी वजह से हमें हर टाइप का वो क्वेश्चन कर लेना है जो आप लोगों के बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उन क्वेश्चन से, जिससे कि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। ये भी क्वेश्चन कई तरीके से बनता है, जिसमें मैं एक क्वेश्चन नंबर 9 करके लिखा हुआ है, तो वो 9 में आप लोगों के सामने सॉल्व कराऊंगा। इसमें दे रखा है कि एक ट्राइंगल है ABC, इफ ABC आर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अगर ABC एक ट्राइंगल के 3 एंगल हैं तो हमें प्रूव करना है। इसमें कम से कम मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, 18-20। मैं समझा देता हूं बच्चों को कि कैसे सवाल बन सकते हैं। tan c प्लस a/2 की वैल्यू दिखा रहा है कि मेरे बच्चे शो करो cot b/2, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसको मैं पहले करा देता हूं और इस पर बेस्ड फिर कैसे और क्वेश्चन बन सकते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर बेस्ड, 2 मार्क्स का, जबकि 2 लाइन का क्वेश्चन है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसको मैं करा देता हूं, इसके बाद कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी आप लोगों के सामने बता देता हूं। ABC अगर एक ट्राइंगल का एंगल है तो इसकी हेल्प से ये प्रूव करिए आप लोग। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों इजी है। अगर आप ABC एक ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, आप कहोगे सर बेसिक तौर पर ट्राइंगल्स की यही डिफिनीशन होती है कि अगर ट्राइंगल्स के 3 एंगल ABC हैं तो सर ABC आप तीनों को प्लस कर दीजिए तो उसका सम 90 होगा। ये ट्राइंगल की एंगल की डिफिनीशन है। बाय डिफिनीशन आप, डिफिनीशन नहीं आप कह सकते हो, ट्राइंगल की एक पहली प्रॉपर्टी है। दुनिया में कोई भी बच्चा जो 10th क्लास में पढ़ रहा होगा उसको ये चीज पता होगा कि अगर कोई भी ट्राइंगल के 3 एंगल हैं तो उन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। अब मेरे बच्चों आपको ये ध्यान रखना कि मुझे चाहिए क्या। तो आप देख पा रहे हैं कि एक साइड जो इसको मैं अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलूं HHS, इसको मैं RHS राइट हैंड साइड बोलूं, तो आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा C प्लस A केवल होना चाहिए, राइट हैंड साइड में B होना चाहिए। तो भाई हम भेज देते हैं, इधर की तरफ C प्लस A रोक लेते हैं और इधर की तरफ हम लोग B को भेज देते हैं। ये जैसा कहेगा हमें वैसा ही करना है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से। क्वेश्चन बहुत सिंपल है।
देखिए इधर c प्लस ए था, इधर तरफ b था, तो हमने b भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड केवल a प्लस सी एंगल की बात कर रहा है, राइट हैंड साइड b एंगल की। अब कह रहा है इनको एंगल्स को आधा करना है, बाई 2 करना है। तो आप कह रहे हैं सर बाई 2 कर दो, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करोगे तो कोई वैल्यू चेंज होगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमको जो प्रूव करना है उसको दिमाग में रखना है कि हमें चाहिए क्या, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। फिर आपने कहा सर अब इधर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड में हमें ये 180 करके नहीं चाहिए, हमें सिर्फ v/2 चाहिए। तो मैं कहूंगा बेटा इसको आप ऐसा करो, दोनों को आप लोग अलग अलग कर सकते हो, 180/2 माइनस b/2। बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप लोगों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता कि 4/3 माइनस 2/3 करना है, तो आप इसको पहले का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को माइनस कर दो, तो 4 माइनस 2/3 है। ये 4 माइनस 2/3 करके लिखा था, तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, और जैसे ही माइनस किया ये कितना आ गया? 2/3 आ गया। ठीक है, अब ये चीज हमारी हो गई। अब हम देख पा रहे हैं कि 180/2 तो डिवाइड हो सकता है, ये 90 बन जाएगा, लेकिन इसमें हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा बताओ कितना बना? 90 माइनस b/2। अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड में 10 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दूंगा। बताओ क्या अप्लाई कर दूंगा? 10 अप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रूव में चाहिए, जो चाहिए उस चीज को हमको ध्यान रखना है। जैसे ही मैंने प्रूव अप्लाई किया दोनों तरफ की तरफ 10, तो इधर का पार्ट जो था पूरा का पूरा मिल गया, और उधर की तरफ भी अप्लाई करूंगा, जिससे कि वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए। 10 90 माइनस b/2। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो उनके एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल होंगे। ये चीज मैंने पिछले दिनों बताई थी आप लोगों को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया कि यहाँ पे tan a प्लस c/2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस b/2। क्यों? क्योंकि अगर हमारे एंगल इक्वल होते हैं तो हम लोग उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर देंगे तो उनकी वैल्यू भी सेम होगी। क्योंकि जस्ट मैंने इसका रिवर्स बताया था कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास इक्वल है, ये तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे उल्टा है, एंगल इक्वल थे तो हमने दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई कर दिया, तो वो वैल्यू सेम रहेगी। तो इस तरह से आपको लेफ्ट हैंड साइड पार्ट आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देखो, जो बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे कि किस तरह से cot b/2 वो ये tan 90 माइनस थीटा है b/2। मेरे प्यारे बच्चों ये tan 90 माइनस ये थीटा है b/2, और tan 90 माइनस थीटा आपको पता है सर कितना होता है? cot थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू b/2 है, तो इसको हम लोग लिख देंगे b/2। ये क्वेश्चन इस प्रकार का बहुत पूछा जाता है, आप समझ लीजिए। आपको ध्यान रखना पहले प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में लगाना है। अब यहाँ a प्लस सी ना देकर a प्लस बी दे देगा तो यहाँ c दे देगा, यहाँ पास b प्लस सी देगा तो यहाँ पे a दे देगा। तो मैं ऐसा क्वेश्चन 4 5 6 7 नहीं कम से कम 20 बनेंगे, मैं ज्यादा नहीं करके हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लिख देता हूं, और आप लोग इसको खुद से घर पे प्रैक्टिस करिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है साइन के साथ ले लेगा, और उन्हीं को लेगा जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक दूसरे से चेंज होते हैं। जैसे tan यहाँ cot में बदलता है, जैसे आपको पता होगा कि अगर मैंने इतना हेल्प कर दी, आपको बता दी कि कैसा क्वेश्चन बनेगा कि tan cot में बदलता है, cot tan में बदलता है। यहाँ वो दे देगा कि साइन चूंकि साइन आपका कास में बदलता है तो कास के साथ यहाँ जोड़ देगा, इधर b प्लस सी है तो इधर a/2 कर देगा। यहाँ कोसेक ले लेगा, कोसेक को अगर यहाँ पे a प्लस सी इधर लेगा तो इधर की तरफ आपका कोसेक सेक में बदलता है, इधर सेक कर देगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको एंगल अरेंज करना है, इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेगा उसको अप्लाई कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम हो जाएगा, राइट हैंड साइड 90 के साथ रहेगा। जब भी 90 के साथ रहेगा तो कोसेक सेक में बदल जाएगा, साइन कास में बदल जाएगा। तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को इजी वे पे कर पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, जो कि कई बार पेपर में पूछा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ से मेरे बच्चों पेपर में पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर, जो कि बिल्कुल से एग्जाम में अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा। आप लोगों के अगर बोर्ड पेपर से पहले जो भी एग्जाम
स्कूल में कराए जाएंगे प्रैक्टिस के तौर पर, वहां भी ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछे जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे कि अगर मैं लेने की कोशिश करूं तो नंबर 12 करके है, नंबर मेरा इसमें 12 है। इफ sin 3a इज इक्वल टू बोल रहा है cos a minus 26 if where 3 is an acute angle, कह रहा है where 3 is an acute angle, तो आपको बताओ क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए की वैल्यू बताना है कि वो कौन सा एंगल ए होगा जिसको 3 से इंटू करके साइन लो तो इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए। तो मेरे बच्चों जो चीज मैंने बताया है अभी के अभी जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, तो आपने देखा था कि जो साइन होता है थीटा वो cos 90 माइनस थीटा होता है, जो cos 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा होता है। मीन्स अगर मैं बात करने की आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि साइन और cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेक कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, tan cot एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये तभी दोनों आपस में इक्वल होंगे जब जो एंगल का सम 90 होगा। आप समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, टू एंगल्स हुज सम इज 90 एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे ये और ये इसके इक्वल है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये तभी हुआ होगा जब आपका जो थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों का सम 90 हुआ होगा। आप देख पा रहे हैं उतनी देर से हम ये लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ कॉस का साइन में तभी चेंज हुआ होगा जब थीटा और 90 माइनस थीटा का सम 90 होगा। आप इसको करके देख भी सकते हो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कैंसिल करोगे तो इन दोनों का सम 90 आएगा, यहाँ भी करोगे तो सम 90 आएगा। ये सीधा एक लाइन का क्वेश्चन जब कभी भी आपको ऐसे मिले कि साइन 3a इज इक्वल टू जैसे दे रखा है, कॉस में a माइनस 26 दे रखा है, तो हमें एंगल a की वैल्यू फाइंड करना है। ये तभी इक्वल हुआ होगा जब मेरे प्यारे बच्चों इसके एंगल का सम 90 होगा। अगर एंगल का सम 90 नहीं होगा तो कभी भी ये हमारा जो है साइन 3a cos a माइनस 26 के इक्वल नहीं होगा। तो आप इसको कर दीजिए 3a प्लस a माइनस 26 इज इक्वल टू 90, सॉल्व कर दीजिए 3a में a 4 कर दीजिए 90 प्लस 26, तो बताओ कितना आ जाएगा 116 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी कितनी बनी मेरे प्यारे बच्चों 116 अपॉन 4 हो जाएगी। ये बताओ कितना बनेगा, ये बनेगा 4 2 जा 8 4 9 36। तो मतलब जो वो ए एंगल है उसकी वैल्यू 29 डिग्री है, जिसकी वजह से जो कि हमारा अगर आप इसका 3a निकालोगे भी तो देख पा रहे हो 3 इंटू 29 87 होगा, जो कि एक्यूट एंगल है 90 से कम है, कि साइन 3a की वैल्यू किसके इक्वल होगी cos a माइनस 26 के। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन रहेगा, एंगल यही रहेगा, यहाँ कोसेक दे देगा, यहाँ सेक दे देगा, यहाँ tan दे देगा, यहाँ काट दे देगा। आपको कोई भी ऐसा सवाल दे कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है कि इन दोनों एंगल का सम 90 कर देना है और जो आएगा उसको कैलकुलेट कर देना है, काम खत्म। दोनों एंगल का सम आपको 90 कर देना है, जो आएगा उसको सॉल्व कर देना है, वही आपके एंगल की वैल्यू हो जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पेपर में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन आपको अनसॉल्व्ड में रिपीट होते हुए मिलेंगे, बोर्ड पेपर में रिपीट होते हुए मिलेंगे, इसलिए इनको आपको अच्छे से करना है। इसके बाद अगर मैं एक क्वेश्चन और लूं आपके लिए, सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे पास, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इफ sec 4a इज इक्वल टू, कह रहा है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 15। कह रहा है 4a हमारा एक्यूट एंगल है, बिल्कुल, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बताया, sec का cosec में बदलता है, चूंकि 90 माइनस थीटा होने पर sec 90 माइनस थीटा होने पर किसमें चेंज होता है, कोसेक में। ये तभी हुआ होगा जब इन दोनों का सम 90, आप कर भी सकते हो, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अब सीधा एंगल का सम बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कितना कर दो 90 कर दो, सॉल्व कर दो 4a 5a इज इक्वल टू 90 प्लस 15 इज इक्वल टू 105, a इज इक्वल टू 105 अपॉन 5, तो बताओ कितना आ जाएगा 21 डिग्री। आप देख पा सकते हैं, आंख बंद करते ही क्वेश्चन सॉल्व, आंख बंद करते हुए क्वेश्चन सॉल्व। जो मैं बता दूं एक बार, इसीलिए मैंने सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को उठाया है,
जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने चैप्टर हो सकते हैं, चूंकि मिड सेशन से वीडियो शूट की जा रही है, उतने मैं सारे कराने की आप लोगों के सामने कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं सीधा आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कराऊंगा कि कम टाइम में कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर एक 50 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कि आप लोगों से आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको हम स्किप करेंगे। पहले आइडेंटिटी के बारे में जान लेंगे तब करेंगे। एक मैंने बताया भी था आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, और इसी के साथ ये जो चैप्टर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चंस का, उसको मैं खत्म करता हुआ अगला जो चैप्टर, अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड पेपर में 100% पूछा जाता है। और वो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आना ही आना है, जो कि काफी डिफिकल्ट कैटेगरी में भी बच्चों को गिना जाता है। उसको मैं बहुत इजी तरीके से जितने भी क्वेश्चन है कुछ कॉन्सेप्ट को बताते हुए कराने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा हम कुछ भी उनमें यूटिलाइज नहीं करेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे टाइप में करेंगे। इसी के साथ आप लोगों को बहुत थैंक यू। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग बच्चों को इस चैनल के बारे में बताएं और चैनल को जो भी देखें, जो भी इसमें सुधार की जरूरत है उसको बताएं, जो ना समझ में आए उसको बताएं। इसी के साथ थैंक यू।